सर स्पीकिंग ऑफ, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये कि जिन्ना वाली किताब आपने लिखी, जो आपने जीना जिन्ना से कोई इसमें से इंटरव्यू करने की कोशिश की, कोई इनसे बातचीत करने की कोशिश की? किन से? जीना जिन्ना से, जो कायदे आज़म की बेटी थी 2018 में जो फौत हो गई, क्योंकि उनका भी कोई हमें ऐसा नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं किसी, मिलता। उनका वैसे किताब के अंदर जिक्र है। मेरे एक दोस्त थे, कुलीग भी थे, जो पुलिस में ऑफिसर थे। ही वॉज ऑन ड्यूटी taking care of her when she came to Pakistan in 2004. और तो यू नो शी वॉज अ रिक्लूस। वो तो न्यूयॉर्क के एक फ्लैट में रहती थी और किसी को मिलती नहीं थी। yeah, She wouldn't meet anyone, no interviews, never talked to anyone. Anyhow, she came 2004, went to her father's tomb. वो तो पता है ना। yeah. वो कहते हैं कि when I was officer on special duty, तो knowing that she is not willing to talk to anyone, I just popped in and said, Madam, I wanted to look at you. You are Jinnah's daughter, or you are वो. So there is so much written about your father. Why don't you tell us about him? वो कहते हैं she said to him, all lies, all just lies. But then she didn't write anything. अब मैंने किताब में क्वेश्चन किया कि she lived to be 98 or 99. Yes. If this is true that she said कि ये सारा जो लिखा गया है झूठ है, why did she not in her own life write down what the truth is and tell us what her father was? Yeah. She could have. Why did she not? And I think the reason is कि एक और किताब आई है, आप वो देखें, मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। Yeah. The marriage that. हाँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों इतने अपने पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व थे कि बच्ची जब पैदा हुई है तो ये नैनी के पास छोड़ के तो छुट्टियों पे चले गए थे हूटी, साउथ में एक माउंटेन रेंज है वहां पे। और वो कहते हैं कि जब हम इनके घर आते थे तो ना रति तो ना जिना कभी अपनी बच्ची के साथ कोई प्यार का इजहार करते थे, और वो बच्ची जो भी घर आ जाए वो प्यार के लिए तरसती थी। ये उस किताब के अंदर है, मैंने कोट किया जिनाली किताब में। तो द रीजन शी डिडंट वांट टू, कि उसने ये तो कहा है ऑल आर लाइज, लेकिन द ट्रूथ शी कुड नॉट अफोर्ड टू टेल अगेंस्ट हर ओन फादर, कि ना उसकी माँ ने उसे प्यार दिया तो ना जिना साहब ने दिया। यार बात सुनो, आप भी मुसलमान हैं, हम भी जानते हैं इस्लामिक लॉ में अगर मेरी औलाद, मैं मुसलमान हूं, वो गैर मुस्लिम हो जाए तो वो मेरी जो प्रॉपर्टी है इनहेरिट नहीं कर सकती। इसी तरह मेरे माँ बाप, अगर मैं मुसलमान हूं और वो गैर मुस्लिम हो जाए तो वो भी बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। लेकिन गिफ्ट तो मैं किसी को भी कर सकता हूं। एक तो है ना, मैं मर जाऊं तो जो इस्लामिक फॉर्मूला है 2 parts टू सन 1 part टू डॉटर, उसके मुताबिक होगा। बट प्री कंडीशन है कि आप मुसलमान रहें। अब रति मैरिड a non-Muslim and therefore becomes disqualified under Islamic law. रति मैरी अ मुस्लिम? No, she married ये पारसी के साथ शादी की ना उसने। नहीं, रति मैरिड हिम, सॉरी, द डॉटर दीना। दीना मैरिड Dina married a non-Muslim, and therefore let's say she was disqualified according to जाफरी लॉ जो शिया लॉ है एंड हनफी लॉ जो सुन्नी लॉ है, दोनों नहीं अप्लाई होते ना फिर। लेकिन जिना साहब बॉम्बे वाला घर गिफ्ट कर सकते थे, वो इस्लाम में अलाउड है। आप किसी गैर मुस्लिम को जो मर्जी गिफ्ट कर दें, वो भी नहीं किया। तो प्यार फिर कहाँ है अगर अपने बच्चे से कोई प्यार था? जिना साहब वॉज इनकेपेबल ऑफ लविंग एनीवन क्लोजली, आई थिंक। ये एक बहुत बड़ा उनका मसला था। यानी कैलकाटा किलिंग, 5-6 हजार मुसलमान मार दिए इन्होंने, वन साइडेड। हिंदू गुंडा ने बिहार में, वहां पे भी नहीं गए ये किसी रेफ्यूजी कैंप में नहीं गए जहां पे दुख दर्द लोगों का सुनते। गांधी और नेहरू हर जगह गए और उन्होंने पूरी कोशिश की ये जुल्म रुकवाने की, बिकॉज he couldn't connect to the people, I think, for some reason. There must be some psychological deep reason which
one can only wonder about. Yeah. वो उनकी पर्सनैलिटी में नहीं था। आप अपनी बेटी को वो घर दे देते तो आज तक वो झगड़ा ना चलता। Yeah, वो आज तक उसने वो केस किया हुआ है। उसने कहा जिन्ना साहब तो ना सुन्नी थे ना शिया थे, वो तो थे ही इस्माइली, चला। और इस्माइली लॉ में द डॉटर कैन इनहेरिट द होल प्रॉपर्टी बिकॉज वी आर लोहानाज, हिंदू कस्टमरी लॉ अप्लाई होती है हम पे। तो उसमें तो जिन्ना साहब को उन्होंने हिंदू कस्टमरी लॉ में ले आए। तो ये तो हाल है यार। And all this is verifiable. What I tell you is all properly researched. Nothing I would say is irresponsible.